भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सिंपल बात में अपने भाषा में बोलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम, भाव आदि को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो जाएगा राम, रहीम, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, बुढ़ापा, जवानी होता है। संज्ञा के किसी वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपको पता है कि राम, रहीम, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन अर्थात संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। क्या होता है? संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है? आपका नाम होता है। क्या होता है? नाम। अब संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के वेद, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिए, संज्ञा 5 प्रकार के। कितने? हिंदी व्याकरण में संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार। पहला वाला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। याद रखिएगा, क्या आपका है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। पांचों का नाम पता है आपको? इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। चलिए देखते हैं आपका पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या आपका पहला हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक। बोला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? आपका संज्ञा है। बोला है तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, क्या बोला है? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे से राम, चांद, सूरज, पटना, दिल्ली, रामायण, महाभारत आदि। देखिए, राम एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। राम क्या बोला? एक किसी एक व्यक्ति का बता रहा है कि राम क्या है? चांद, चांद क्या है? क्या एक पर्टिकुलर पार्ट है आपका चांद। सूरज क्या है? एक ही पार्ट है आपका। कि सूरज कितने होते हैं? 4 होते हैं सूरज, नहीं ना, एक ही होते हैं। पटना, आपका पटना जगह है, लेकिन क्या है? एक क्या है? खास जगह। क्या है? खास जगह, जिसका नाम क्या है? पटना है। दिल्ली, दिल्ली भी एक खास जगह। क्या है? तो खास व्यक्ति, खास जगह या खास वस्तु या भाव खास वस्तु के नाम को लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सॉरी, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी भी जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्ति। तो याद रखिए, व्यक्तिवाचक में खास क्या होना चाहिए? खास होना चाहिए। क्या? किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम आपका खास होना चाहिए। जैसे राम, तो राम एक पर्टिकुलर 5, मान लीजिए 5 ग्रुप में है लड़का, जिसमें हमको गजाल करना है राम को, तो राम क्या है? राम एक खास नाम हुआ ना, तब ना राम आएगा वहां से निकल के। चांद, अब चांद भी एक खास है। सूरज, पटना, दिल्ली, रामायण, महाभारत, ये सभी क्या है? आपका एक खास नाम है। ये खास बुक का नाम है, ये भी ग्रंथ का नाम है। ये दोनों, ये खास जगह का नाम है। खास जगह ये क्या है आपका? चांद, सूरज, ये भी आपका एक खास है। क्या है? अब बोला है व्यक्तियों के नाम। क्या बोला है? व्यक्तियों के नाम। तब बोला जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, गांधी, नेहरू, ये क्या आपका व्यक्तियों के नाम है? तो खास नाम है आपका। इसको हम लोग क्या कहें? व्यक्तियों के नाम, मतलब व्यक्तिवाचक। क्या रहेगा? पुस्तकों का नाम, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल आदि से क्या आपका पुस्तक है। तो इस पुस्तकों का नाम क्या है? एक खास पुस्तक है। क्या है? कि रामायण एक खास पुस्तक है, महाभारत एक खास पुस्तक, गीता, कुरान, बाइबल, ये सभी क्या आपका एक खास पुस्तक है। अगला बोला है पद पत्रिकाओं का नाम, इंडिया टुडे, चंदा मामा, दिनमान, आज आदि, ये सब क्या आपका एक पद पत्रिकाओं का नाम है। क्या है? तो खास पद पत्रिकाओं का नाम। अगला बोला है गांव मोहल्ले के नाम। बोला है गांव मोहल्ले के नाम, तो रामपुर, हरिपुर, आलमगंज, सुल्तानगंज आदि। बोला है शहरों के नाम, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ आदि। प्रदेशों के नाम, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? प्रदेश का नाम है, खास प्रदेश का नाम है। देश का नाम, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान आदि। क्या रहा? सभी आपका व्यक्तिवाचक में किसमें आएगा? सभी आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। बोला है महादेशों ना, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि। देखिए, एशिया महादेश में हम लोग का क्या? भारत आता है। अगला बोला आपका उपग्रह, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों के नाम, सूर्य, पृथ्वी, स्पुतनिक, रोहिणी आदि। बोला दिन, महीने एवं साल के नाम, सोमवार, जनवरी,
1947 ईस्वी आदि आपका क्या है, ये भी एक खास नाम है, इसलिए आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संख्या। अगला बोल रहा है कथी जानवरों का खास नाम। चेतक महाभारत का प्रताप का घोड़ा था, क्या था, महाभारत पर क्या है, महाभारत प्रताप का घोड़ा। कथी है, ऐरावत इंद्र का क्या था, इंद्र का हाथी था। बोला है आपका नदी तालाब का नाम, गंगा यमुना सरस्वती मंगल तालाब, ये सभी क्या आपका एक नदी का खास नाम है। गंगा एक नदी है जो खास है, क्या नदी में देखिए, नदी में गंगा एक खास नदी की बात, यमुना एक खास, सरस्वती क्या है आपका एक खास नदी का नाम है। इसी को हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बोला है जातिवाचक संज्ञा, तो देखिए जिसमें जाति का बोध करा तो क्या था, जाति। तो जिस संज्ञा में प्राणी या वस्तु, बोला जिस संज्ञा में प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो जाएगा लड़का लड़की औरत मर्द पशु पक्षी फल फूल पत्र पत्रिका गांव देश दिन, ये सभी क्या है आपका जातिवाचक में। लेकिन अच्छे से अभी बताते देखिए, बोला कि जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु का संपूर्ण क्या संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जाति। तो याद है जिस संज्ञा में पूरे जाति का बोध कराता है उसे हम लोग क्या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस संज्ञा में किसी वस्तु प्राणी या संपूर्ण जाति का बोध, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए लड़का, लड़का कहने के एक खास कोई व्यक्ति नहीं, लड़का मतलब सभी लड़के उसमें आ जाएंगे। बोला है लड़की तो बहुत सारे लड़की, तो क्या एक जाति का बोध, रीना, रीना भी क्या सीता भी एक लड़की है, गीता भी एक लड़की है। तो क्या पूरे जाति का बोध करा रहा है, क्या करा रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है कि लड़की है। औरत, औरत बहुत सारे औरत होते हैं तो वो भी क्या एक जाति बोध। मर्द, मर्द भी बहुत सारे होते हैं तो क्या वो अपना जाति का बोध कराता है। पक्ष पशु, पशु में देखिए आता है, पशु में आ जाएगा हाथी भी आ जाएगा, बंदर भी आ जाएगा, घोड़ा भी आ जाएगा, कुत्ता भी आ जाएगा, सभी क्या है, हाथी घोड़ा बंदर, ये सभी एक पशु है, इसलिए आ जाएगा। ये भी आपका इसमें बोध करा रहा है कि सभी क्या है, सभी क्या है, सभी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है आपका। उसका तो फल, फल भी क्या है एक प्रकार, सॉरी फल, फल में जैसे आम इमली हो रहा है ना, इसमें भी जाति का बोध हो रहा है कि फल में बहुत सारे बहुत सारे फल आ रहा है। इसी तरह सबका हो जाएगा आपका। बोला है फल फूल एवं सब्जियों के नाम, आम केला जूही चमेली आलू आदि। पशु पक्षी एवं कीट पतंगों के नाम, गाय बैल तोता मैया चींट आदि। संबंधियों के नाम, भाई बहन चाचा चाची। देखिए भाई बहन चाचा चाची बहुत होती है, भी आपका क्या जाति का बोध करा रहा है आपका। खाद्य पदार्थों का नाम, चावल दाल मिठाई हींग दालचीनी आदि। बोला है टेबल कुर्सी पलंग पंखा अलमीरा और पर्दा आदि। सवारियों का नाम, घरेलू सामान हो गया आपका, सवारियों के नाम, गाड़ी नाव हवाई जहाज रेल साइकिल आदि। प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, नदी तालाब झील तारा ग्रह आदि। ग्रह में बहुत सारे ग्रह होते हैं ना, शुक्र ग्रह शनि ग्रह बुध ग्रह। देखिए आपका क्या करा है, जाति का बोध करा रहा था। अगला वाला है आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या आपका समूहवाचक संज्ञा, तो बोल रहा है इससे व्यक्ति, क्या बोला है, सॉरी, बोला इससे व्यक्तियों का वस्तुओं का समूह का बोध है। क्या बोला है, इससे व्यक्तियों या वस्तुओं का, या चाहे इसमें भी बोल सकते हैं इससे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध, किसका बोध हो, समूह का। याद इसमें कर लीजिए, या इससे भी बोल सकते हैं। तो इसमें व्यक्तियों या इससे व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध किसका होगा। देखिए समूह का बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक। कितना है, जिस संज्ञा में समूह का बोध हो जाते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए बहुत ही हम कई तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं, या जिस, चाहे इसमें क्या बोला है, जिस संज्ञा में समूहों का बोध कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या बोलेंगे इसमें या इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो जाते हैं समूहवाचक कहते हैं। जैसे में आपका देख लीजिए सेना, सेना भी ये क्या एक समूह है। क्या वर्ग, क्लास में बहुत सारे बच्चे, बच्चे का लड़कियों का लड़का, क्लास में वर्ग में क्या होते हैं, लड़की भी होती है लड़का भी होता है, दोनों का एक समूह है, और टीचर भी होते हैं। सभा, सभा में क्या होता है, बहुत सारे लोग, समिति संघ झुंड आदि। घौद परिवार खानदान गिरोह दल आदि क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक हो जाएगा। तो याद है समूह मतलब समूह में क्या रहना चाहिए, समूह में रहना। तो जिस
संज्ञा में समूह का बोध, बहुत इजी है आपका, जिस संज्ञा में समूह का बोध हो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा क्या बोला, द्रववाचक संज्ञा तो बोला जिस संज्ञा से मापने या तोलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बोला है कि जिस संज्ञा से मापने या तोलने वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रववाचक कहते हैं। जैसे में सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, तेल, घी, कोयला, पानी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, चूना, पत्थर आदि। आपका बोल रहा है अगला, जिस संज्ञा क्या है भाववाचक, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो सके भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग पहले ऊपर देखे ये देखे थे ना द्रववाचक संज्ञा ना, इसको समझ गए ना आप लोग। जिस संज्ञा है ना मापने या तोलने वाली वस्तुओं का बोध क्या है, जिस संज्ञा में मापने या तोलने वाली वस्तुओं का बोध उसके कहते हैं द्रववाचक। क्या द्रव, जैसे में सोना हम मापते हैं, चांदी भी मापते हैं, हीरा भी मापते हैं, मोती भी मापते हैं, दूध, तेल, घी, क्या तो हम लोग क्या मापना से मापते हैं ना, ये तोला जाता है आपका। तो जिस संज्ञा में मापने या तोलने वाली वस्तुओं का बोध उसके कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। लकड़ी, लकड़ी हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, लोहा आदि। कपड़ा, हाँ कुछ कुछ कपड़ा भी तोलाता है, लेकिन कपड़ा न भी लेकिन तो चल जाएगा, कपड़ा भी तोलाता है। बहुत ऐसा कम आती है ना फैक्ट्री जो कपड़ा तोल के देता है आपको मार्केट में, जब थोक में लीजिएगा था। लास्ट आपका है भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा आपका, भाववाचक। जिस संज्ञा में क्या बोला है, जिस संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। बोला कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु का गुण या धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे में गुण संबंधी कहते हैं गुण संबंधी सौंदर्य, सौंदर्य, माधुरी, अच्छाई, चतुराई आदि। दोष संबंधी बुराई, लड़ाई, ठगाई आदि। स्वाद संबंधी खटास, मिठास आदि। तो याद है कि जिसमें भाव, सिर्फ ये क्या होना चाहिए भाव। जिस संज्ञा में व्यक्ति को वस्तु के गुण या धर्म का क्या, गुण और धर्म किसका बोला, या तो गुण बताएगा या उसका धर्म बताएगा या तो उसका दोष बताएगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा। याद है कि भाववाचक इसमें ना आपका क्या होना चाहिए, भाव एक तरह से प्रकट होना चाहिए। तो क्या होगा, किसी का गुण होना चाहिए, किसी का क्या दोष होना चाहिए, या किसी का धर्म, धर्म नहीं लिखना है, गुण धर्म, हाँ गुण धर्म होना चाहिए ना, गुण धर्म। इसको एक साथ पढ़े, गुण या धर्म का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे में आपका बोला है गुण संबंधी सौंदर्य, मधुरय, अच्छाई, चतुराई, सुंदरता, क्या है उसकी गुण संबंधी। दोष संबंधी बुराई, लड़ाई, ठगाई। स्वाद संबंधी खटास, मिठास आदि। क्रिया संबंधी घबराहट, सजावट, लिखावट। ये सब का एक तरह से आप फील कर सके, देख नहीं सके इसको। गति संबंधित सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती। आप इसको देख सकते हैं नहीं, इस जो भी है ना भाववाचक संज्ञा में हम उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। क्या, अब नाम में भाव, फीलिंग, आपको आप फील कर सकते हैं उसको, महसूस जिसको बोलते हैं। क्रिया संबंधित हो गया, गति संबंधित सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती। माप संबंधित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। अवस्था संबंधित बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन। भाव संबंधित प्रेम, घृणा, दया, करुणा। विषय संबंधित इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, अंकगणित आदि। इसमें विषय शब्द क्यों आया, चलिए देखिए होता है। अगला बोला सिद्धांत या संबंधित गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, साम्यवाद, पूंजीवाद आदि। आपका क्या है भाववाचक में, किसमें आ जाएगा। लेकिन आपको इतना नीचे नहीं आने की जरूरी, आप ऊपर से ही आपका काम खत्म हो जाएगा, दोनों को पढ़ने का। नहीं नहीं भी अगर जानते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। लेकिन सभी क्या है भाववाचक, क्या है भाववाचक। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त। वीडियो अच्छा लगता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।